जय हिंद प्रिय। तो आपका क्वेश्चन है कि हड़प्पा के वासियों के द्वारा व्यवहारिक सिंचाई के क्या क्या साधन थे। तो मैं आपको बताने के प्रयास करेंगे कि हड़प्पा का उत्खनन कौन कराया, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कौन करवाया, और उसके बाद नहर का जो प्रमाण मिला है कहाँ से मिला है जो सिंचाई के रूप में आते थे, फिर तालाब का प्रमाण कहाँ से मिला है, कुआं का प्रमाण कहाँ से मिला है, और यह वर्तमान में कौन कौन से राज्य में स्थित है। ऐसा बातें बारे हम बताएंगे और आपको यह भी हम बताने के प्रयास करेंगे कि वह कितने कितने किस दूरियों पर है, और फिर आपको यह भी हम बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है। कि चलिए, तो आपको मेरे लेट न करते हुए ये किस प्रकार के ये जो तालाब कुआं नहर का जो प्रयोग किस किस चीज़ में किया जाता था, तो हम लेट न करते हुए आपको वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन प्रिय है आपका कि हड़प्पा वासियों के द्वारा, क्वेश्चन है आपका प्रिय कि हड़प्पा वासियों के द्वारा, ठीक है ना, हड़प्पा वासियों के द्वारा व्यवहारित मतलब वो अपने जो जीवन में, देखिए हम लोग अभी जीवन में व्यवहारित अभी हम लोग जो है वर्तमान समय आधुनिक समय में यदि बात किया जाए तो हम लोग सिंचाई में जो व्यवहार में प्रयोग लाते हैं तो मशीन लाते हैं जिसको हम बोरिंग भी कहते हैं, ठीक है ना। बोरिंग जो बम्बे होते हैं उसको बोरिंग कहा जाता है, और जो भट भट घूरता है तो उसको मशीन कहा जाता है प्रिय, ठीक है। फिलहाल अभी वर्तमान में जो है बोरिंग के जगह पर और मशीन के जगह पर मशीन के जगह पर बोरिंग के मशीनों की जगह पर बोरिंग तो है ही वर्तमान में, जो बम्बे होते हैं उसे बोरिंग कहा जाता है। उसके जगह पर अभी फिलहाल वर्तमान में इलेक्ट्रिक यानी मोटर का प्रयोग किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर यानी कि, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग किया जा रहा है। इतना सा बात समझ में आ गया। लेकिन आज से कई वर्ष पूर्व अर्थात 1921 ईस्वी के आसपास की बात बता रहा है, और उससे भी लाखों वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, हज़ारों वर्ष पूर्व की बात कर रहा है कि वो लोग जो थे मतलब जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की बात करें वो जो जीवन में मतलब जो सिंचाई में जो प्रयोग करते थे, कौन कौन चीज़ का प्रयोग करते थे। तो आपको हम बता दें कि वो जो प्रयोग करते थे सिंचाई में नहर का प्रयोग करते थे, किसका, नहर के, और कुआं का प्रयोग करते थे, तालाब का प्रयोग करते थे। तो अब हम आपको डिस्टेंस यानी बताने वाले हैं, यानी कि अंतर डिफरेंस बताने वाले हैं, ठीक है ना। दोनों का डिफरेंस बताने का, नहर और कुआं में, नहर कुआं और तालाब में क्या अंतर था। तो नहर देखिए प्रिय, नहर जो होता है, नहर के सीधा हल्के शब्द में एक ट्रिक्स माध्यम से शब्द किया जाए, नहर मतलब जो ना हारने वाला जो व्यक्ति होते जीवन में, व्यक्ति हमेशा वो चलते रहते प्रिय। ना हारने वाले व्यक्ति जो किसी भी पथ पर चले वो कभी रुकते नहीं, वो चलते रहते हैं। तो नहर मतलब जो चलते रहना, अर्थात नहर जो होते थे लंबा होते हैं, इसमें कोई पुराने कोसी गंगा के स्रोत जुड़े होते हैं, या इसमें जो होते हैं शहर के छोटे बड़े नालियाँ, कई प्रकार की घरों की पानियाँ इससे प्रभावित होते रहते हैं, और ये पानी चलता पानी होता है। ये पानी क्या होता है, चलता पानी होता है। इसको हम नहर कहते हैं, इसको क्या कहता है, नहर। बात रहा कुआं का, तो कुआं जो होते हैं ये मिट्टी के अंदर होते हैं, कुआं जो होते हैं प्रिय ये मिट्टी के अंदर होते हैं, ठीक है। और ये पानी भी क्या होता है, स्थिर होते हैं, लेकिन यह बहता पानी होते हैं। बात रहा अब तालाब की, तो तालाब देखिए या तो लंबा क्यों न हो और घिरा हुआ क्यों न हो, अर्थात देखिए ये इधर से आया और इधर से आकर के यहाँ जुड़ गया, या गोल क्यों न हो लेकिन जुड़ा हो, अर्थात वो श्रृंखला बंद हो, किसी से उसका पानी बहाव का कोई माध्यम ना हो और ना आने का, अर्थात पानी जमा हुआ रहता हो, उसे हम तालाब कहते हैं। तो नहर, तालाब और कुआं के बारे में आप समझ गएंगे प्रिय अच्छे रूप से। अब आपका यहाँ क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासियों के द्वारा सिंचाई के लिए कौन कौन सा साधन, तो आप लिख सकते हैं कि हड़प्पा वासियों के द्वारा मुख्यतः नहरे कुआं तालाब के द्वारा जल संग्रह करने वाले स्थलों से सिंचाई के रूप में प्रयोग करते थे। इस समय क्या करता था, जल को पहले संग्रह किया जाता था। संग्रह मतलब प्रिय कहा जाता है कि पानी को जमा करना, जैसे वर्षा का पानी, बाढ़ के पानी को उसमें संग्रह किया जाता था, और फिर आवश्यकता पड़ने पर वो पानी को उसको सिंचाई के रूप में प्रयोग करता था। किसके द्वारा, तो सिंचाई के रूप में प्रयोग करता था, ठीक है। तो प्रिय यहाँ पर आप क्वेश्चन उठ रहा है कि नहर के द्वारा कहाँ पर सिंचाई किया जा रहा था, कुआं के द्वारा कहाँ सिंचाई किया जा रहा था, और तालाब के द्वारा कहाँ सिंचाई किया जा रहा था। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट के बारे में हम बता देते हैं कि ये देखिए सेतुगई नामक एक स्थल है, सेतुगई नामक एक स्थल है, स्थल मतलब जगह है जो अफगानिस्तान में पड़ता है। अब आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ए बच्चे सब हल्ला कर रहे, तो सेतुगई नामक स्थल जो है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेतुगई नामक स्थल वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखिएगा अफगानिस्तान में है।
फिर आपको क्वेश्चन पूछ देगा अफगानिस्तान के कौन स्थल से नहरों का सिंचाई प्रमाणित मिला है। तो आपको याद रखेगा अफगानिस्तान के कौन से स्थल से नहरों के सिंचाई का प्रमाण मिला है, तो आपको ऑब्जेक्टिव वहाँ याद रखेगा, तो सेतुगई नामक याद रखिएगा। फिर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अफगानिस्तान के सेतुगई नामक से सिंचाई का प्रमाण मिला है, तो नहर तालाब कुआं दे देगा, तो आप नहर याद रखिएगा। अब चलिए इसका भी कोई हल्का ट्रिक्स हम ले लेते हैं। हल्का ट्रिक्स आप लोग सही सब प्रकार के ट्रिक्स सुनेंगे, जलवा ट्रिक्स, अगेरे ट्रिक्स, वगैरह ट्रिक्स, लेकिन मेरे पास भी ये हल्का ट्रिक्स होता है। हल्का ट्रिक्स क्या है कि अफगानिस्तान अर्थात पाकिस्तान से मिलता जुलता शब्द, अफगानिस्तान अर्थात पाकिस्तान से मिलता जुलता शब्द। तो हमारे यहाँ के अरे क्या करता लड़े पटकिया दंग उठा करके, ठीक है। तो एक शब्द आता है कि हड़प्पा में क्या होता है कि कहता है कि ये कर देंगे ना तो पाकिस्तान बह जाएगा, अर्थात अफगानिस्तान से जुड़ी है, इसलिए इसका भी एक शब्द होता है कि अफगानिस्तान में जो है सेतुगई नामक स्थल है, जो नहर है, नहर जो बहता पानी होते हैं, और जो अफगानिस्तान के सेतुगई नामक में नहर का प्रमाण मिला है किसके रूप में, सिंचाई के रूप में। अब अगला है कि हड़प्पा के लोगों के द्वारा, अब देखिए दूसरा पॉइंट है हड़प्पा के जो लोग जो है सिंचाई के लिए कुआं का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, हड़प्पा का जो लोग थे सिंचाई के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो कुआं का प्रयोग करते थे। दूसरा पॉइंट याद रखिए, हड़प्पा का जो लोग थे वो सिंचाई के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो कुआं का प्रयोग करते थे। दूसरा आ गया कि गौ नंबर का के गुजरात के धोलावीरा में, कहाँ पर, तो इसका भी एक हल्का ट्रिक्स क्या है, तो कभी कभी देखते हो कि कहते हैं कि इतना धोएंगे ना, इतना धोएंगे, तो धोएंगे का मतलब गुजर जाना, गुजर जाना मतलब टन बोल जाना, टन बोल जाना मतलब मर जाना। तो कहता है कि धोलावीरा इतना धोएंगे, तो लोग धोता कहाँ ले जाकर, तालाब में नहीं धोता है प्रिय, कहाँ धोता है, तालाब में। तो आपको याद रहेगा धोलावीरा से तालाब मिला है प्रमाणित, क्या मिला है, धोलावीरा से मिला है हमको तालाब। और ये तालाब धोलावीरा कहाँ है, तो गुजरात में है। और गुजरात कहाँ है, तो भारत का एक राज्य है, वर्तमान भारत के क्या एक राज्य है। और गुजरात में जो है धोलावीरा, जहाँ से सिंचाई के लिए प्रमाण क्या मिला है, तो तालाब। तो आप लिख सकते हैं गुजरात के धोलावीरा से सिंचाई के रूप में प्रमाण हमें तालाब मिला है। हड़प्पा से जो है सिंचाई के रूप में जो हमको हड़प्पा के लोगों के द्वारा सिंचाई के रूप में हमको कुआं मिला है। और अफगानिस्तान के सेतुगई नामक स्थल से सिंचाई के लिए जो हमें प्रमाणित मिला है वो नहर मिला है, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। इस प्रकार से जो है वहाँ के जो लोग कृषि के लिए और पानी संग्रह करने के लिए तथा सुखाड़ से बचने के लिए इस प्रकार के नहर, कुआं और तालाब का प्रयोग किया करते थे। अब बात रहा यहाँ तक तो क्वेश्चन हो चुका है। अब अगला बात रहा कि यहाँ पर यदि क्वेश्चन कहा जाए कि हड़प्पा की बात किया जाए, तो हड़प्पा का जो खनन किया गया है 1900 कब किया गया है, तो आपको याद रखिए कि हड़प्पा का जो उत्खनन किया गया था 1921 ईस्वी में किया गया था। तो दयाराम साहनी के द्वारा, किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा, किसके द्वारा, तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया, ठीक है ना, दयाराम साहनी के द्वारा। और यदि एक वर्ष बाद यानी 1922 की बात करें तो मोहनजोदड़ो का, किसका, तो मोहनजोदड़ो का जो खोज किया गया है 1922 में। और हड़प्पा का जो खोज उत्खनन कराया गया है कब, तो 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा को उत्खनन करवाया और 1922 एक वर्ष बाद राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज करवाया, ठीक है ना। वर्तमान में जो है यह हड़प्पा जो है वर्तमान में जो है पूर्वी पाकिस्तान के, पूर्वी कहाँ पर, तो पूर्वी पाकिस्तान के यह वर्तमान में जो है पूर्वी पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। कहाँ पर है, तो पंजाब में स्थित है। कहाँ पर है प्रिय, तो पंजाब में। अब देखिए इसका जो धोलावीरा की यदि बात किया जाए तो धोलावीरा का जो नाम पड़ा है 1 किलोमीटर दूर, गुजरात के 1 किलोमीटर दूर एक धोला नाम का गांव था, जिसके आधार पर गुजरात मतलब धोला भी नाम पड़ा है उसका, ठीक है प्रिय, क्या नाम पड़ा, तो धोला नाम पड़ा। तो इस तरह से आपको कई प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल कर आया होगा। तो आप लोग वीडियो के अगर फिर से देखिए और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से निकलता है। तो एक क्वेश्चन निकल रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन कब कराया गया था, तो पहला आंसर हो गया कि 1921 में। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन किसने करवाया था, तो दयाराम साहनी ने। दूसरा क्वेश्चन हो गया, अगला हो गया कि 1 साल बाद यानी कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो मोहनजोदड़ो की खोज दयाराम